जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन किसके अनुसार होता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। प्रश्न आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो विधेयक जो है संविधान संशोधन का सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संशोधन की पहल कहां की जा सकती है? संविधान में संशोधन की पहल कहां की जा सकती है? तो राइट आंसर होगा संसद के किसी एक सदन में, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के अधिकांशतः अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहां संशोधित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। ध्यान रखना है आपको। संविधान में संशोधन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो जनमत संग्रह के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया, जिसके द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से संबंधित है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो राइट आंसर है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा 11वां संविधान संशोधन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा
नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न है किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो राइट आंसर होगा 18वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो मेघालय राज्य की स्थापना 22वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो इसका राइट आंसर है 31वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिकतम संख्या 545, जो लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई 31वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 41वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु सीमा जो थी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों ने अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे। ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ ये मिनी संविधान माना जाता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अध्याय जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो आपको हमने ये प्रश्न अभी बताया कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो 92वें संविधान संशोधन विधेयक से दल बदल निरोधक कानून संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह प्रश्न कई बार हमने आपको बताया है। गोवा को राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम इसका राइट आंसर। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो बोडो, डोंगरी और संथाली मैथिली जो भाषाएं थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिससे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो 15% इसका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 89वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।